हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है एक प्यारा सा चैनल में जिसका नाम है ब्रेन वाइब्स। आज हम लोग इसमें देखते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जब किसी मनुष्य के बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उसके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। क्या एक कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने से किसी मनुष्य के हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, और उस प्रॉब्लम एक हार्ट अटैक में कैसे बदल सकता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जब देखिए हमारे बॉडी में दो कंपोनेंट है क्या, एक है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका नॉर्मल लेवल, यानी कि हमारे बॉडी में इतना तक उसका जरूरत है 150 mg पर डीएल, इतना आवश्यकता है हमारे बॉडी को। जब इससे ज्यादा अगर हो जाए हमारे बॉडी में तो बॉडी को क्या प्रॉब्लम होगा। या फिर जो ट्राइग्लिसराइड है इसका लेवल है कितना, 100 mg पर डीएल, अगर इससे अधिक हो जाता है तो क्या हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल है ना, जो क्या होता है कि जब इसका लेवल हमारे बॉडी में जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज्यादा हो जाता है यानी कि अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लगता है स्टोर होने। ठीक है, और वो जो कोलेस्ट्रॉल स्टोर होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जितना भी वेन और आर्टरी है, यानी कि जो ब्लड का सप्लाई करते हैं बॉडी, पूरे बॉडी ऑर्गन को, उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। यानी कि जितनी भी नस है उस सब में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है ना वो ब्लॉकेज हो जाता है। यानी कि मान के चलिए कि ये इसमें ब्लड जा रहा है ऐसे, अगर यहाँ पे इसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड जा नहीं पाएगा अंदर तक। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा वेन है, आर्टरी है, जो ब्लड को कैरी करता है वो क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है। और इसका मेजर कॉज क्या हो सकता है कि जब हार्ट का जो वेन मतलब हार्ट तक जाता है आर्टरी, उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो जैसे देखते हैं जनरेटर चलता है ऐसे, जब उसमें तेल खत्म हो जाता है तो धुक 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 करके फट 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 करके और बंद हो जाता है। ठीक है, वैसा ही सेम सिम्टम है इसका। अब देखिए कि जैसे कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है हमारे बॉडी में, उसको बिना डायग्नोसिस के क्या उसको पता नहीं कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसे मैं कुछ ऐसा मेजर कॉज बता रहा हूँ, सिम्टम बता रहा हूँ जिससे आसानी से पहचाना जा सकता है किसी मनुष्य के बॉडी में क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसका सिम्टम जानते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला सिम्टम है वो क्या होता है, जेंथोमा। जेंथोमा कहने का मतलब क्या होता है कि जो जेंथोमा है ना वो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है ना स्किन के ऊपर क्या होता है कि व्हाइट व्हाइट फोड़ा हो जाता है। ठीक है, यही जेंथोमा का लक्षण है। अगर किसी मनुष्य के बॉडी में अगर व्हाइट व्हाइट फोड़ा, यानी कि हाथ में पैर में जो फोड़ा फुंसी हो रहा है, तो क्या करें कि आप एक बार जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं। ठीक है, दूसरा जो है जेंथोलेस्मा। जेंथोलेस्मा कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये आई होता है ना, आई के नीचे यहाँ पे व्हाइट व्हाइट धब्बा जम जाता है, व्हाइट व्हाइट लगता है दिखने, ये क्या है, जेंथोलिस्मा है। ठीक है, ये भी कोलेस्ट्रॉल का एक सिम्टम है, जो बॉडी में बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। ठीक है, जो थर्ड है वो क्या है, एब्डोमिनल पेन। यानी कि एब्डोमिनल पेन कहने का मतलब कि जो हमारे पेट में दर्द होने लगेगा। ठीक है, अब देखिए कि वो दर्द कैसे होता है, जब ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 800 mg पर डीएल हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो एब्डोमिनल ऑर्गन है ना, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इस सब का साइज लगता है बढ़ने। इसका जो नॉर्मल साइज है ना उससे लगता है इसका साइज बढ़ने, और साइज बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द लगता है होने। ठीक है, जो फोर्थ इसका सिम्टम वो क्या है, कोल्ड। यानी कि हाथ और पैर में क्या होता है कि ठंडा लगता है होने, हाथ और पैर लगता है ठंडा होने। ठीक है, और जो लास्ट सिम्टम है इसका क्या होता है कि हाइंड लिम्ब, यानी कि जो पैर है ना, पैर, उसमें क्या होगा कि पैर में दर्द होगा, यानी कि जो एड़ी है उसके नीचे दर्द होगा। देखिए दर्द क्यों होता है, क्योंकि जब जानते हैं हम लोग कि जो जो नस है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो जब नस ब्लॉक हो जाएगा ना तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना प्रॉपर ढंग से हमारे बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाता है। इसके वजह से क्या होता है कि पैर में दर्द हो जाएगा, पैर जो होता है फूल जाता है, सूज जाता है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल को या फिर ट्राइग्लिसराइड को अगर कंट्रोल करना है, ठीक है, तो कुछ ऐसे फूड हैं जिसपे हम लोग कंट्रोल कर दें, उसको न खाएं तो ये अपने आप क्या हो सकता है कि कम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑयली फूड है, यानी कि जो रिफाइन, जिस फूड में रिफाइन डाला जा रहा है, तेल डाला जा रहा है या फिर डालडा डाला जा रहा है, ये सब क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, जो ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ाने में मदद करता है क्या, नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे कि हमारा एग हो गया, यानी कि अंडा, मीट हो गया, मांस, मछली हो गया, दूध हो गया। अगर ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इससे भी क्या हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में
बढ़ सकता है और यही कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक छोटा सा बीमारी हार्ट अटैक में बदल सकता है। समझे? अगर ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए, मेरे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद।